जय हिंद। हम अभी बात करेंगे कि क्लास 10th के साइंस का सिलेबस क्या है। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई क्या पढ़ना है, क्या चैप्टर है साइंस में, नहीं है, कौन कौन से बुक है। तो अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 10th के साइंस का क्या सिलेबस है। देखो बाबू, क्लास 10th में जो साइंस है, साइंस जिसको हम विज्ञान बोलते हैं, हिंदी में विज्ञान बोलते हैं, साइंस में जो आपका सिलेबस है वो 3 आता है। साइंस में आपका 3 गो आएगा बुक। साइंस में 3 बुक आता है। पहला आता है फिजिक्स, दूसरा आता है केमिस्ट्री, और तीसरा आता है बायोलॉजी। देखो बाबू, ये तुम्हारा तीनों बुक साइंस का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और ये तीनों जो होता है, ये तीनों होता है 100 नंबर का। 100 नंबर का पेपर होता है तीनों का। कितना का? 100 नंबर का पेपर होता है। अब बाबू, ये 100 नंबर के पेपर में से आपको पूरा 100 नंबर का आपका एग्जाम नहीं होगा। इसमें से आपका 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है जो स्कूल करवाता है, ठीक है। और बचा 80 नंबर, ये 80 नंबर आपको एग्जाम देना होता है। 100 नंबर में से 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, 80 नंबर का आपका पेपर होता है। अभी 80 नंबर में तीनों सब्जेक्ट है आपका। ये 80 नंबर में तीनों है, फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है, ठीक है। अब देखो, जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। फिजिक्स का आपका 27 नंबर का एग्जाम होता है, केमिस्ट्री का 28, सॉरी, ये होता है आपका 26 और ये होता है 27 और ये भी 27। जब इन तीनों को जोड़ेंगे बाबू तो 80 नंबर आपका आएगा। तो साइंस में आपका 26 नंबर ये फिजिक्स, 27 नंबर केमिस्ट्री और 27 नंबर बायोलॉजी, आपका ये साइंस का सिलेबस है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 26 नंबर बाबू, अच्छे से नहीं देखोगे तो तुमको कंफ्यूजन होगा। देखो सिलेबस में तुम्हारा साइंस में जब सिलेबस आएगा तो पहला आएगा फिजिक्स, दूसरा आएगा केमिस्ट्री और तीसरा आएगा बायोलॉजी। ये पेपर तीनों मिला के 100 नंबर का होता है। ये तीनों मिला के 100 नंबर का होता है। और उस 100 नंबर में से आपका 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है जो स्कूल आपको नंबर देगा, ये नंबर आपका स्कूल देगा। और 80 नंबर का आपका पेपर होगा। आप एग्जाम देने जाओगे तो 80 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से फिजिक्स होगा 26 नंबर का, केमिस्ट्री होगा 27 नंबर का और बायोलॉजी होगा 27 नंबर का। ये ध्यान रखना। अब एक एक करके हम देखते हैं कि किसमें कितना चैप्टर है। तो पहले हम फिजिक्स का देख लेते हैं। जो हमें फिजिक्स में पढ़ना है, ये कुल 6 चैप्टर पढ़ना है। 6 चैप्टर फिजिक्स में पढ़ना है। मुश्किल से आपको फिजिक्स में 30 दिन लगेगा। 30 दिन हम YouTube पे आपका क्लास लेते हैं, इसी चैनल पे हम आपका क्लास लेते हैं। आपका पूरा साइंस का जो तीनों बुक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 2 महीना में खत्म हो जाएगा। 2 महीना मतलब 60 दिन। 60 दिन के अंदर ये खत्म हो जाएगा। देखो, साइंस का सिलेबस 10वां का एकदम आसान है, पूरा बेसिक है, कुछ है ही नहीं साइंस के सिलेबस में। टीचर अपना विद्वता सिद्ध करने के लिए बच्चों के सामने फालतू का चीज भी पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चों को लगे कि हम टीचर हैं। तुमको गारंटी देते हैं बाबू, नहीं मुंह पे याद करवा दिए ना साइंस तो फिर कहना साइंस क्या 10वां का कोई भी सब्जेक्ट हम तुमको मुंह पे याद करवा देंगे। देखना, अभी देखो, इसमें जो साइंस में फिजिक्स है, फिजिक्स में पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन पहला चैप्टर का नाम है। हम तुमको प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ा दिए हैं, इसी चैनल पे हम पूरा वीडियो डाल दिए हैं, आपका पूरा क्लास डाल दिए हैं प्रकाश के प्रवर्तन का। एकदम देखो, फिजिक्स में प्रकाश के प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन 2 गो ऐसा चैप्टर है जो बहुत बड़ा है, बाकी एकदम कुछ नहीं, आसान है। ये सबसे बड़ा चैप्टर है। हम तुमको पढ़ा दिए हैं पहला चैप्टर। दूसरा भी पढ़ा दिए हैं हम कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन, इसी में प्रकाश के अपवर्तन में ही हमको लेंस भी पढ़ना है। प्रकाश के अपवर्तन में लेंस पढ़ना है। इस मुश्किल से 1 और 2 क्लास और होगा किसका, प्रकाश के अपवर्तन का, ये भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मानव नेत्र। एकदम मुंह पे याद करवा देंगे तुमको फिजिक्स।
लिखना छोड़ो, तुमको मुंह पे याद करवा देंगे हम फिजिक्स। मेरे क्लास में कॉपी कलम का कोई जरूरत नहीं होता है बाबू, तुम मुंह पे याद करो, समझो, समझ लेगा, लिख लेगा, नहीं समझेगा नहीं लिख पाएगा। क्योंकि एग्जाम में राटा राटा कभी काम नहीं आता है। जो बच्चा जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा वही लिख पाएगा एग्जाम में, नहीं तो रट के तो सब जाते हैं। तो तीसरा का चैप्टर है मानव नेत्र। हम देखो, प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन एनसीईआरटी में दोनों एक ही चैप्टर में है, लेकिन जब भारतीय भवन देखेगा तो उसमें प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन अलग अलग चैप्टर दिया है। तीसरा चैप्टर का नाम मानव नेत्र और चौथा चैप्टर है विद्युत धारा। पांचवा आपका चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। एकदम छोटा छोटा चैप्टर है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और हमारा जो छठा चैप्टर है इसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। तुमको फिजिक्स हम मुंह पे याद करवा देंगे, नहीं याद करवाए तो फिर बोलना। हम तुमको प्रकाश का प्रवर्तन पूरा खत्म कर दिए हैं और प्रकाश का अपवर्तन ये मुश्किल से 2 क्लास और होगा, 2 से 3 क्लास हम लेंस अभी पढ़ा रहे हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। फिर हम मानव नेत्र चालू करेंगे तीसरा चैप्टर, और एक एक करके 15 से 20 दिन में आराम से खत्म कर देंगे फिजिक्स। कुछ नहीं है बाबू, बोल तो दिए कि 60 दिन के अंदर तुम्हारा साइंस हम खत्म कर देंगे। हम तुमको गारंटी लिख के देते हैं दिसंबर तक 10th के टोटल सिलेबस जितना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश हम सब खत्म कर देंगे दिसंबर तक। देखना, दिसंबर तक खत्म कर देंगे और तुमको टोटल क्लास फ्री में देंगे यूट्यूब पे। तुम देख लेना, तुम सो के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको मुंह पे नहीं याद करवा दिए तो फिर बोलना मुंह पे। देखो टीचर ये कुछ नहीं है, 10वां का सिलेबस एकदम बेसिक है, बस टीचर अपना विद्वता सिद्ध करने लग रहे हैं आजकल। ये करो वो करो फलना ढिमका करके तुमको बर्बाद कर रहा है लोग। कुछ नहीं है, एकदम बेसिक है। तुम याद रखना, जिस दिन ये सब क्लास कर लिया, हम दिसंबर में तुमसे एक बार पूछेंगे कि क्या बाबू हमने सिलेबस खत्म किया कि नहीं किया, तुम बताओ। एकदम फ्री में तुमको हर सब्जेक्ट का सिलेबस देंगे फ्री में। हम बाबू कभी ये नहीं बोलते हैं कि हमको लाइक करो तो सब्सक्राइब करो तो शेयर करो, नहीं। तुम बैठो पढ़ो, तुमको जरूरी होगा खुदे पढ़ेगा, नहीं तो फालतू में देख रहा है टीचर बाबू लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर कर दो। अरे भाई कोई जरूरत नहीं है, तुम लड़का को पढ़ाओ ना। तुम तो लाइक, पहले टीचर आएगा शुरू में 10 मिनट लाइक सब्सक्राइब करवाने में ले जाएगा। अरे बच्चा का भी टाइम पे ध्यान दो भाई। तुमको हम फ्री में ये सब देंगे। अभी हम इसमें फिजिक्स का सिलेबस देखें, अब इससे अगला वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी बता देंगे, फिर एक एक करके सबका सिलेबस बता देंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में या अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।